नमस्ते प्यारे बच्चों। और आज मैं आपको थोड़ा सा जो मैंने ये चैनल बनाया है इसका उद्देश्य बता देती हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों इतनी मगजमारी कर रही हूँ आपके साथ और क्यों मेरा क्या मतलब पड़ रहा है ये सब करवाने का। तो देखिए बच्चों, मेरा काम हो गया, मेरी पढ़ाई हो गई। अगर मेरे को आगे बढ़ना होगा तो फिर भी पढ़ लूँगी। और अगर मेरा पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ यहीं तक सीमित है तो स्कूल में काफ़ी सारे बच्चे हैं, अभी छुट्टियां चल रही हैं, बाकी अगर वो स्कूल में आते हैं तो वहीं तक। लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ एक स्कूल के बच्चों को व्याकरण का ज्ञान करवाना नहीं है, शुद्धता पे दिलाना मेरा सिर्फ अपने स्कूल तक सीमित नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा व्याकरण का ज्ञान ले, हर बच्चा जाने हिंदी की व्याकरण को। आज का युग ऐसा है, इंग्लिश मीडियम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं खिलाफ नहीं हूँ इंग्लिश मीडियम के। लेकिन आपको हिंदी के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। हिंदी को भी उतना ही जानना है आपको जितना आप इंग्लिश को जानने की इच्छा कर रहे हैं। कह रहे हैं बच्चे, मतलब उनके सामने प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैम हमसे हिंदी व्याकरण याद नहीं होती या फिर हमारी समझ में नहीं आती। तो देखिए, जब मैंने ये चैनल शुरू किया है, जीरो से शुरू किया है। सबसे पहले होता क्या है, हिंदी की व्याकरण में जीरो से शुरू किया है। आपको सबसे पहले क्या होगा वो चीज़ मिलेगा। तो अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसमें सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप देख लेना, स्टार्टिंग से सारी वीडियो देखना, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी उसकी। तो भाषा का टॉपिक इस तरह से जो स्टार्टिंग है, वर्ण विचार, वर्णमाला, वर्ण स्वर व्यंजन, जो भी है शब्द विचार, स्वर व्यंजन, संज्ञा सर्वनाम, बहुत कुछ जो है शुरुआत से वो करवाया है आपके लिए। तो आप उनको देख लीजिए। और ये नहीं है, मेरा उद्देश्य सिर्फ एक स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है, आप इनको शेयर कीजिए। आपके बहन भाई, आपके अदर स्कूल में जाने वाले ऐसे कहते हैं कि मतलब वहाँ उस स्कूल में व्याकरण नहीं पढ़ाई। मैं देखती हूँ कई बच्चों को 8वीं 9वीं 10वीं तक पढ़ गए, उनको नॉलेज नहीं है व्याकरण क्या है। तो मेरा उद्देश्य है हिंदी से, संस्कृत भी आएगी आपकी, इनकी मतलब जो व्याकरण है उसके बारे में परिचय करना, आपको उनसे लगाव करना है। आप भाषा की शुद्धता सीखेंगे। बहुत सारी, पता है, अगर हमको व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है ना किसी चीज का, तो फिर यही होता है कि वो स्टाइल में बोलते हैं क्योंकि उनको शुद्धता का तो पता नहीं है। तो थोड़ा सा मेरी इस वीडियो को आज आप ध्यान से सुनना। आप अर्थ का अनर्थ कर देते हैं जब आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है। तो ये चीज है, जैसे अब एक बार क्या हुआ, एक बच्चा था, उसको व्याकरण का ज्ञान नहीं, और उनके परिवार वाले जा रहे थे, वो बोलने की कोशिश कर रहा था, तो उसने कहा मेरे स्वजन जा रहे हैं। अब उसको ये नहीं पता, उसने बोला स्वजन, मेरे स्वजन जा रहे हैं, जबकि वो उसके स्वजन जा रहे थे। स्वजन, स्वजन का मतलब है उसके परिवार वाले, मेरे परिवार वाले जा रहे हैं, वो बोलना चाह रहा था ये, लेकिन उसने बोला स्टाइल में मेरे स्वजन जा रहे हैं। अब स्वजन का मतलब पता है क्या हुआ, कुत्ते होता है संस्कृत, इसका जो तत्सम शब्द है ना वो कुत्ते है, ये स्वजन का मतलब कुत्ते है। अब देखो, अगर आपको व्याकरण का ज्ञान होगा तो आप ऐसे स्टाइल नहीं मारेंगे जो गलत होगी। आप अब आप ही देख लीजिए, घर वालों को कि हम कुत्ते कहेंगे नहीं। तो ये देखो, आपने स्टाइल में मार के क्या बोला, मेरे स्वजन जा रहे हैं। भाषा व्याकरण का ज्ञान अगर आपको होगा तो आप इस तरह की गलती ना करेंगे ऐसे। और एक और भी कहानी है इसके पीछे कि एक बार, जैसे अब आप अच्छी तरह से व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो आप अच्छे से किताब भी नहीं पढ़ पा रहे हो। तो ऐसे पढ़ाई करने का कोई उद्देश्य नहीं है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट मिलता रहे। अब ये तो गवर्नमेंट ने भी हमको बांध दिया है कि 8वीं तक फेल नहीं कर सकते, तो पास होने का तो कोई सेंस नहीं है ऐसे पास होने का कि प्रमाण पत्र या मार्कशीट वगैरह आप इकट्ठी करके रखते जाओ। तो एक ऐसी ही एक कहानी है कि एक थे, मतलब पंडित जी थे, जैसे दादाजी, वो अजमेर रहते थे। तो उनके लिए वहां से उन्होंने चिट्ठी डाली, और किसी मतलब गांव में कोई एक दो ही कोई ही पढ़ने वाला था, और वो भी पढ़ने वाले थे टूटी फूटी, उनको भी ज़्यादा ऐसे मतलब अच्छे से ध्यान नहीं था पढ़ने का। तो सबको पता था कि वो पढ़ना जानता है, तो वो चिट्ठी लेके गए उनके पास। अब का समय ऐसा नहीं है
लेकिन आप पढ़ाई की बात चल रही है तो थोड़ा सा सुनना इसको। तो वो चिट्ठी लेके गए उनके पास और उन्होंने उस चिट्ठी को पढ़ के बताया, बाबूजी आज मर गए हैं, कृपया बड़ी बहू को लेकर आ जाएं। अब बड़ी बहू को लेकर वो चले गए और वहाँ जहाँ वो थे बाबूजी वहाँ चले गए और रोते हुए। अब वहाँ पता चला कि आप रो क्यों रहे हैं कि चिट्ठी इस तरह से आई। तो फिर से उन्होंने चिट्ठी कहाँ है क्या है, तो उसमें लिख रहा था, बाबूजी अजमेर गए हैं, कृपया बड़ी बही खाते होते हैं रिकॉर्ड रखने का, जो पैसे के लेन देन ऐसे करते हैं ना, उसकी बही खाते होते हैं। तो उसमें ये था कि बाबूजी अजमेर गए हैं, कृपया बड़ी बही को लेकर आ जाएं, और उन्होंने गलत पढ़ दिया, बाबूजी आज मर गए हैं। तो ऐसी पढ़ाई का कोई सेंस नहीं है कि जो व्याकरण का ज्ञान नहीं है। अगर उनको व्याकरण का ज्ञान होता तो ऐसी गलती ना करते, अर्थ का अनर्थ ना करते। तो अब आप मेरे साथ चलिए, और व्याकरण का ज्ञान ऐसे नीरज सब्जेक्ट है, धीरे धीरे मिलता है, लेकिन आप लगाव रखते चले जाएंगे तो आपको अच्छे से आने लग जाएगी। ऐसे नहीं है अगर हिंदी की व्याकरण जान ली तो ऐसा नहीं है कि मेरे को इंग्लिश की व्याकरण का ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे को संस्कृत की व्याकरण का ज्ञान नहीं है। तो आप हिंदी की व्याकरण का ज्ञान भी लीजिए, आपको और भी चाहे जितनी नॉलेज लेनी है लीजिए, लेकिन इससे अलग मत होना अपनी हिंदी से। तो मेरा उद्देश्य जो है वो यही है कि आप इसको अच्छे से जानें। और अब हम जो हमारा टेस्ट है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए, अब देखो पहला क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, अंत्याक्षरी शब्द दिया था, अंत्याक्षरी शब्द दिया था, उसको तोड़ के रख दिया अंत्य प्लस अक्षरी। अब आप कर सकते हैं अंति प्लस अक्षरी, लेकिन अंति नहीं, अंति कोई शब्द नहीं है, अंत्य होता है, अंत एक शब्द है, यह प्रत्यय लगकर अंत्य बना। अंत एक शब्द है, यह प्रत्यय लगकर अंत्य बना, और उसमें जोड़ दिया हमने अक्षरी। अब देखिए यह में ए है और ये ए, दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया अंत्याक्षरी। समझने की कोशिश करना, दीर्घ संधि का उदाहरण स्त्री प्लस उपयोगी दिया था, स्त्रीपयोगी। देखिए इस तरह से स्त्री प्लस उपयोगी, ये अब ई है, ये बन गया, त्रे आधा रह गया, ये बन गया, और ऊ की मात्रा लग गई, स्त्रुपयोगी। इस तरह से ये बन गया स्त्रुपयोगी, जो कि आपको पिछली वीडियो में दिख ही रही है। तो इसका स्त्री प्लस उपयोगी का स्त्रुपयोगी। अब एक था तीसरा आयु, आयु का क्या होगा, तो देखो आय इस तरह से किए थे हमने, आय अब ये अयादी संधि के उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आयु। कैसे बनेगा, आय किससे बना, आय, ए प्लस आयु नहीं होता, आय बना आई से, इससे मिलके बना आई से, और प्लस ऊ की मात्रा लगा दी। अब देखो आई से आय बन गया और ऊ की मात्रा लगा देंगे, आयु बन जाएगा, ये है। तो आप जानने की कोशिश करना, इस तरह से इसका संधि विच्छेद हुआ। मतैक्य, मत प्लस ऐक्य कराया था आपको, मत प्लस ऐक्य, मतैक्य संधि वृद्धि संधि, दो मात्राओं की वृद्धि हो गई। परम प्लस ऋत, परमर्थ कराया आपको दिया था, परमर्थ, परम प्लस ऋत, परम ए री अर हो जाएगा, गुण संधि का उदाहरण परमर्थ। भानु प्लस ऊष्मा, ऊष्मा में ये वाली ऊ आता है, दीर्घ ऊ आता है, भानुष्मा। वटो प्लस ऋक्ष, देखो वटो ये दिया था आपको इस तरह से, वटो प्लस ऋक्ष, ओ का अब हो गया, ठीक है ना, वट टे ए जुड़ गया, वट पूरा हो गया, अब का वे ये रहा और री इसमें जुड़ गया, ये इस तरह से वट वृक्ष बना, ये रहा वट वृक्ष। उपर्युक्त दिया था, उपरि प्लस उक्त, उक्त इस तरह से भी लिख सकते हैं आप और उक्त इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, दोनों ही सही हैं। वनौषध दिया था तो विच्छेद करके हो गया वन प्लस औषध, औषध में दो मात्राएं आती हैं, ये ध्यान रखना, एक मात्रा नहीं आती। और रमेश दिया था, रमा प्लस ईस, रमेश, रमा है स्त्री है, ईस उसके पति हो गए, भगवान शिव को बोला रमेश। तो ये इस तरह से आपके टेस्ट सॉल्यूशन है, और ये सप्ताह आपका जब संडे तक थोड़ा सा जो मैंने अब तक कराया है
उसका टेस्ट लेने वाली हूँ। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।